बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। यह कहानी रघु की कठिनाइयों, संघर्षों और उसके अदम्य साहस की है। रघु का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी का नाम सीता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। सीता एक बहुत ही समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा रघु का हौसला बढ़ाती थी और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती थी। मोहन एक चंचल और जिज्ञासु बच्चा था जो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था। गांव में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। साल भर की मेहनत के बाद भी वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। मौसम की मार और सूखे की वजह से फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा नए तरीकों से खेती करने की कोशिश करता रहा। रघु का एक सपना था कि वह अपनी खेती को इतना बढ़ाए कि उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। उसे अपने बेटे मोहन की पढ़ाई का भी ख्याल था। वह चाहता था कि मोहन अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और गांव में एक दिन बड़ा आदमी बने। इसी सोच के साथ रघु दिन रात मेहनत करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई और न ही नदियों में पानी बचा। गांव के सारे किसान परेशान हो गए। रघु भी बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी फसलें सूख रही थीं और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। गांव में हर तरफ निराशा का माहौल था। रघु ने सोचा कि वह पास के शहर में जाकर कुछ काम करेगा और वहां से पैसे कमाकर वापस आएगा। उसने अपनी पत्नी और बेटे को समझाया और उनसे वादा किया कि वह जल्दी ही वापस आएगा। सीता ने अपने पति को हिम्मत दी और मोहन ने भी अपने पिता का हौसला बढ़ाया। शहर में रघु को काम तो मिल गया, लेकिन वहां की जिंदगी बहुत कठिन थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह गांव में अपने परिवार को भेज सके। शहर की चकाचौंध में वह अपने गांव की सादगी और अपने परिवार की यादों में खोया रहता। गांव में सीता और मोहन ने भी अपने पिता के बिना जीवन को संभालने की कोशिश की। सीता ने कुछ घरों में काम करना शुरू किया ताकि घर का खर्च चल सके। मोहन ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही खेत में अपनी माँ की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। शहर में एक दिन रघु की मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जो बहुत समझदार और अनुभवी लग रहा था। उसने रघु की परेशानियों को सुना और उसे एक सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम अपनी खेती में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। अपने गांव के किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाओ और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करो। रघु ने बुजुर्ग की सलाह को गंभीरता से लिया और गांव लौटने का फैसला किया। उसने अपने शहर के काम को अलविदा कहा और कुछ पैसे बचाकर गांव वापस आ गया। गांव में पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने परिवार को गले लगाया और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। रघु ने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे और नए तरीकों को अपनाएंगे तो वे अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं। किसानों ने रघु की बातों में विश्वास किया और सहकारी समिति का गठन किया। रघु ने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली। उन्होंने किसानों को जैविक खाद, जल प्रबंधन और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में बताया। किसानों ने भी पूरी मेहनत और लगन से नए तरीकों को अपनाया और फसलों की देखभाल की। कुछ ही महीनों में किसानों की मेहनत रंग लाई। फसलों की पैदावार बढ़ गई और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो गई। गांव के किसानों ने अपनी फसलों को अच्छी कीमत पर बेचा और सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रघु की मेहनत और उसकी सोच ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। रघु की कमाई बढ़ने से उसने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। मोहन ने भी अपनी मेहनत और लगन से अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। रघु और सीता ने अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस किया। रघु के प्रयासों से गांव में खुशहाली लौट आई। सभी किसान अब एकजुट होकर काम करते।
और अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त करते। गांव में हर तरफ खुशियों का माहौल था। रघु का सपना अब सच हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रघु की मेहनत और उसकी सकारात्मक सोच ने न सिर्फ उसके परिवार की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है।